आज का हमारा टॉपिक है समतापीय पृष्ठ, आइसोथर्मल सरफेस। समतापीय पृष्ठ क्या होता है कि हमने समतापीय प्रक्रम पढ़ा हुआ है और समतापीय ऊष्मा का प्रसार भी पढ़ा है कि जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसके अणुओं की में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उनमें प्रसार होता है। प्रसार क्यों होता है? क्योंकि उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो इस कदर बढ़ जाती है कि उनके अणु दूर दूर जाने लगते हैं, फैलने लगते हैं, तो उनमें क्या होता है कि प्रसार होता है। अब हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जिसमें एक जो है एक किसी पदार्थ को यदि आपने ऊष्मा दी तो उसके एक पृष्ठ में दूसरे पृष्ठ में अलगाव हो, थोड़ी दूरी बढ़ जाए। मतलब अब ऊष्मा का प्रसार जो है एक पृष्ठ की सतह से होते हुए उसके दूसरे सतह की ओर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। और हम ये भी कल्पना कर रहे हैं कि उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर ऊष्मा का मान एक जैसा है। किसी भी बिंदु पर यदि ऊष्मा निकाली जाए तो उसमें ऊष्मा का मान एक जैसा आ रहा हो, तो हम उसको कहते हैं समतापीय पृष्ठ, आइसोथर्मल सरफेस। मतलब वो सतह जिसमें हर बिंदु पर उसके हर बिंदु पर ताप का मान समान, उसको हम कहेंगे समतापीय पृष्ठ। देखिए परिभाषा है, किसी पदार्थ के भीतर का वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु एक ही ताप पर हों समतापीय पृष्ठ कहलाते हैं। अगर आपने कोई एक सतह लिया है और उसके किसी बिंदु पर अगर आप टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं तो आप ये कल्पना कर रहे हैं कि उसके प्रत्येक बिंदु पर ताप बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमने ये घनाभ की आकृति वाला कोई लिया है तो और इसको हम मान रहे हैं कि ये सभी सतहें समतापी हैं, ठीक है, ये सतह समतापी है। अगर एक सतह लेते हैं और ये समतापी है तो जो ताप इसके इस बिंदु पर होगा वही ताप इसके इस बिंदु पर होगा और वही ताप इसके इस बिंदु पर और वही ताप इसके इस बिंदु पर। इसका क्या अर्थ है कि जैसे जैसे हम इसके पृष्ठ को बदलते जाएंगे वैसे वैसे जो है इसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर भी जैसे जैसे इसके पृष्ठ को हटाते जाएंगे वैसे वैसे ताप में भी परिवर्तन होगा, लेकिन इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ताप हमेशा समान होगा। ये पदार्थ में किसी बिंदु पर ऊष्मा का चालन की दिशा उस बिंदु से गुजरने वाले समतापीय पृष्ठ के लंबवत होती है। ये मान लेते हैं कि ये जो ऊष्मा टेम्परेचर यही है समतापीय पृष्ठ और ये जो एनर्जी इसमें फ्लो हो रही है ऊष्मीय ऊर्जा वो इसके पृष्ठ के लंबवत है, 90 डिग्री पर होती है। ये मान लेते हैं। हमेशा समतापीय पृष्ठ आपने ऐसे अगर कल्पना की है तो ये ऐसे ऊष्मा का फ्लो हो रहा है और यदि आपने ऐसे कर ली है तो ऊष्मा का फ्लो ऐसा नीचे की ओर होगा। इसी तरह गोलीय समतापीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि हम केंद्र पर एक ऊष्मीय जो ऊष्मा उत्पादक पदार्थ है, स्रोत, जो जब ऊष्मा का स्रोत जो है वो गोला वो उसके केंद्र पर स्थित हो तो उसके चारों ओर का एक गोलीय पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, वास्तव में ये पृष्ठ काल्पनिक ही होता है क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन है कि ऊष्मा का चालन अनंत होता, ऊष्मा की चालकता अनंत हो, लेकिन किसी भी सतह में ऊष्मा की चालकता अनंत नहीं हो सकती। तो हम ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मतलब ये एक मानने वाली तथ्य, ये माना हुआ तथ्य। तो हम मानते हैं कि यदि एक पॉइंट वाइज, एक बिंदु वाइज स्रोत है, ठीक है, ऊष्मा का, तो उसके चारों ओर एक सतह जो उत्पन्न होगी वो एक हाइपोथेटिकल गोले की तरह होगी, है ना, और इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर ऊष्मा का मान समान होगा। फिर इसी तरह त्रिज्या के अनुदिश दूसरा गोला तैयार हो तो इस सतह से जो पृष्ठ तैयार हुआ है, इस त्रिज्या जो पृष्ठ तैयार हुआ उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, ऊष्मा का मान क्या होगा, समान होगा। इसी तरह यदि हम एक रॉड के जैसी संरचना ले लेते हैं और उसमें भी त्रिज्या के अनुदिश एक गोलीय सतह के अनुदिश यदि ऊष्मा के संचार को देखें तो यहाँ भी क्या होगा, एक बेलनाकार सतह का निर्माण होगा जो समतापी बेलनाकार समतापी पृष्ठ का निर्माण करेगा। ठीक है,
तो इसका अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से टेम्परेचर जो है आगे की ओर बढ़ा और टेम्परेचर में परिवर्तन थीटा से थीटा माइनस थीटा डेल्टा थीटा हुआ, थीटा माइनस डेल्टा थीटा हुआ। पहले था थीटा और टेम्परेचर में चेंजिंग आ गया, इस पृष्ठ में आते आते इस पृष्ठ तक इसमें टेम्परेचर में चेंजिंग होगा थीटा माइनस डेल्टा थीटा, टेम्परेचर घटेगा और इस पृष्ठ और इस पृष्ठ के बीच की दूरी dx मान लेते हैं, एक अल्प दूरी मानते हैं, क्या है dx, ठीक है ना। तो हमारे पास ताप प्रवणता, अब अगला पद परिभाषित करने के लिए आता है कि ताप प्रवणता क्या है, पहले देख लें। ताप प्रवणता, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, तो दो समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी, बीच दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर ताप प्रवणता कहलाती है। जैसे जैसे दो पृष्ठों के बीच की दूरी चेंज हो रही है, ठीक है, उसके साथ टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ रहा है। यदि ये हो रहा हो तो हम कहेंगे इसकी दर, किस दर से ये चेंजिंग हो रही है, किस रेट से ये चेंजिंग हो रही है, तो हम कहेंगे ताप प्रवणता इसको, इसका ये क्या हुआ, ताप प्रवणता का। अब इसके लिए हमको सूत्र चाहिए। तो यदि दो समतापीय पृष्ठों के ताप क्रमशः थीटा है, एवं हमने क्या माना हुआ है, एक थीटा है पहला, और फिर उनके बीच में जो चेंजिंग आया थीटा से थोड़ा सा डेल्टा थीटा हुआ, तो हम मान लेते हैं दूसरा टेम्परेचर हुआ थीटा माइनस डेल्टा थीटा हो, तथा उनके बीच की लंबवत दूरी मान लेते हैं dx डेल्टा x। तो उनके बीच ताप प्रवणता हम कैसे लिखें, ताप प्रवणता बराबर ताप परिवर्तन बटा लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा, ताप परिवर्तन बटा लंबवत दूरी, ताप परिवर्तन बटा लंबवत दूरी, है ना। तो इसको ताप परिवर्तन हमने लिखा कितना, पहले टेम्परेचर इतना हुआ था, इसमें थीटा को घटा दिए, अब टेम्परेचर इतना हो गया तो उसमें थीटा को घटा दिए, और लंबवत दूरी हमने डेल्टा एक्स माना हुआ है, तो हमने लिखा डेल्टा एक्स। तो यहाँ हमने घटाने पर ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया, घट गया, तो माइनस डेल्टा टी डेल्टा एक्स बाय सॉरी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स। इसको डिफरेंशिएशन के टर्म में माइनस डी एक्स बाय डी थीटा बाय डी एक्स भी लिखा जाता है। ताप प्रवणता को माइनस डी एक्स थीटा बाय डी एक्स भी लिखा जाता है। तो ताप प्रवणता का ऋणात्मक होना यह व्यक्त करता है कि ऊष्मा का संचरण की दिशा में x दूरी के बढ़ने पर थीटा घटता है। ताप प्रवणता की मात्रक डिग्री पर मीटर होता है। क्यों ऐसा, मतलब डिग्री सेल्सियस पर मीटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका हम ताप, ये टेम्परेचर है, इसके लिए डिग्री सेल्सियस में एक्स क्या दूरी है, तो मीटर एक्स आई मात्रक होगा, तो नीचे ऊपर चला जाएगा। इससे देखिए नीचे क्या होता है, नीचे डेल्टा एक्स है दूरी, इससे ऊपर क्या है, टेम्परेचर है। तो जैसे नीचे 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 का मान जैसे बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, घटेगा। डी एक्स का मान यदि घटा दीजिएगा तो डी थीटा का मान घट जाएगा, मतलब टेम्परेचर घट जाएगा, दूरी। ये बताता है कि जैसे जैसे हम पृष्ठ में, किसी पृष्ठ में एनर्जी उसमें ऊर्जा देते हैं, वैसे वैसे धीरे 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 उसमें ताप का मान घटते जाता है। उसके प्रारंभिक पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ में बहुत ज्यादा ताप का अंतर हो जाता है, टेम्परेचर बहुत डाउनफॉल हो जाता है और उसमें ताप प्रवणता का मान घट जाता है। ठीक है, एक और बात और, माइनस डी थीटा बाय डी टी को गर्म सिरे से ताप में मापा जाता है। यदि इसका मान ऋणात्मक हो, ताप प्रवणता का मान ऋणात्मक हो, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है गर्म सिरे से मापा जाता है। यदि इसका मान पॉजिटिव और धनात्मक हो तो ठंडे सिरे से ताप मापा गया। ठीक है, ये हमको ये वैल्यू बताता है। पॉजिटिव वैल्यू बताता है कि उसके गर्म से ठंडे सिरे से माप रहे हैं, और नेगेटिव वैल्यू बताता है उसके गर्म सिरे से माप। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, हम इसका यूज करते हैं ताप को डिफाइन करने के, टेम्परेचर चेंजिंग को डिफाइन करने के लिए इसका हम ताप प्रवणता का जो है प्रयोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। दूसरी बात बताए थे, ये हाइपोथेटिकल्स है, ये जो पृष्ठ है
समतापीय पृष्ठ अभी हमने जो पढ़ा, ये समतापीय पृष्ठ क्या है कि हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि हमने बताया कि इसके लिए हमको ताप क्या चाहिए, अनंत होना चाहिए। चालकता, सॉरी, ताप चालकता जो होनी चाहिए, मतलब उसमें चालकता अनंत होनी चाहिए, वो नहीं होती, जिसके कारण हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, केवल थर्मोडायनेमिक्स पदों को परिभाषित करने के लिए, थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतना ही देख लीजिए।